क्या सूरज का बिखरता हुआ परिवार एक सरप्राइज पार्टी से फिर से जुड़ पाएगा? एपिसोड की शुरुआत बेहद तनाव से भरी होती है। आरव अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और उसे पक्का यकीन है कि सूरज ने ही उसे पिटवाया है। इसी गलतफहमी में वह काव्या के साथ घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। उधर सूरज खुद को इस हालात का जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। उसके लिए परिवार एक बंद मुट्ठी की तरह है, जिसे वह हर हाल में फिर से जोड़ना चाहता है। इसी सोच के साथ वह आरव और काव्या की एनिवर्सरी पर एक खास सरप्राइज पार्टी प्लान करता है। ऑफिस में एक बेहद प्यारा और रोमांटिक पल देखने को मिलता है, जब सूरज अपनी बहन के लिए अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता तैयार करता है। तभी एक पर्पल ऑर्किड ईशा के बालों में उलझ जाता है और दोनों के बीच खामोश नजरों का वो लम्हा बहुत कुछ कह जाता है। उनकी आंखों में छिपी भावनाएं साफ दिखाती हैं कि नफरत के पीछे आज भी गहरा प्यार मौजूद है, भले ही सूरज अपने जज्बातों को सख्त रवैये के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ आकाश अचानक अपनी बेटी मेघा के साथ खेलते हुए एक आदर्श पिता बनने का नाटक करता नजर आता है। वह सबको यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह बदल चुका है, लेकिन असलियत में वह एनिवर्सरी पार्टी को खराब करने के लिए कोई बड़ा प्लान बना रहा है। ईशा को उसकी मीठी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। इस बार वह सिर्फ एक सेक्रेटरी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि पार्टी के दौरान आकाश पर कड़ी नजर रखेगी और उसके असली चेहरे को सबके सामने लाने की कोशिश करेगी। ईशा अच्छी तरह जानती है कि जब तक आकाश का सच सामने नहीं आएगा, तब तक सूरज और आरव के बीच की कड़वाहट खत्म नहीं होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशा अपने इरादे में कामयाब हो पाएगी? क्या आकाश का सच सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर पाएगा? इसी बीच ऑफिस में एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला पल देखने को मिलता है। सूरज, जो बाहर से सख्त और गुस्सैल दिखता है, अंदर से कितना नरम दिल है, यह तब सामने आता है जब वह अपनी बहन के लिए खुद अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता तैयार करता है। उसी दौरान एक पर्पल ऑर्किड ईशा के बालों में उलझ जाता है और दोनों के बीच एक खामोश लेकिन गहरा कनेक्शन महसूस होता है। बिना कुछ कहे, सिर्फ नजरों के जरिए जो बातें होती हैं, वो यह साबित कर देती हैं कि उनके बीच की दूरी सिर्फ ऊपर ऊपर की है। दिलों में आज भी वही पुराना प्यार जिंदा है। सूरज भले ही अपने जज्बातों को सख्त रवैये के पीछे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई बयां कर देती हैं। दूसरी तरफ कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब आकाश अचानक एक बदले हुए इंसान की तरह पेश आने लगता है। वह अपनी बेटी मेघा के साथ खेलते हुए एक आदर्श पिता बनने का दिखावा करता है, जिससे हर कोई यही सोचने लगे कि शायद वह सच में बदल गया है। लेकिन यह सब सिर्फ एक मुखौटा है। असल में वह कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहा है, जिसका निशाना वही एनिवर्सरी पार्टी है जिसे सूरज ने इतनी उम्मीदों के साथ प्लान किया है। आकाश का इरादा साफ है, वह इस खुशी के मौके को तबाही में बदलना चाहता है। ईशा को आकाश की इस अचानक बदली हुई छवि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह समझ चुकी है कि इसके पीछे जरूर कोई साजिश छिपी है। इस बार ईशा सिर्फ एक सेक्रेटरी बनकर नहीं रहने वाली, बल्कि वह एक चौकन्नी निगाह बनकर हर पल आकाश पर नजर रखेगी। पार्टी के दौरान वह उसके हर कदम पर ध्यान देगी, जैसे कोई साया, और सही मौके का इंतजार करेगी ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने ला सके। ईशा जानती है कि जब तक आकाश का सच उजागर नहीं होगा, तब तक सूरज और आरव के बीच की गलतफहमी कभी खत्म नहीं होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सूरज की यह सरप्राइज पार्टी सच में रिश्तों को जोड़ पाएगी, या फिर आकाश की साजिश सब कुछ बर्बाद कर देगी? क्या ईशा सही समय पर सच को सामने ला पाएगी, या फिर एक बार फिर गलतफहमियां जीत जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव कभी सूरज पर दोबारा भरोसा कर पाएगा, या यह दूरी हमेशा के लिए रिश्तों में दरार बनकर रह जाएगी?
आने वाले पलों में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां हर सच सामने आएगा और हर रिश्ते की असली परीक्षा होगी।